आज की कहानी नीलवंती ग्रंथ के ऊपर है। रमेश नाम का एक आदमी था जो जंगलों में कैंपिंग करता था। एक दिन वो एक जंगल में जाता है और वहाँ पे कैंपिंग करता है। उस जगह पर जहाँ पे वो कैंपिंग करता था वो घना सुनसान जंगल था। उस रात को वहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, किसी की रोने की और जानवरों की चिल्लाने तक की आवाज़ें आ रही थी। वो इस चीज़ से थोड़ा डरा हुआ था, पर वो कैंपिंग करता रहा और सुबह होते ही वो पाता है अपने कैंप के सामने कि उसको एक बुक मिलती है जिसके ऊपर एक बहुत अजीब सा चित्र था, जो था एक उल्लू और एक सुंदरी यक्षिणी का, जिसका नाम था नीलवंती। उस किताब में नीलवंती लिखा हुआ था। वो उस किताब को उठा के अपने साथ ले आता है बिना कुछ सोचे समझे और लेके आ जाता है घर पे। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो बहुत देर से सफा हुआ था, और फिर घर आके वो सो जाता है। वो 2-3 दिन बाद उस बुक के पर गौर करता है कि वो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ऐसा लगता था वो बुक पता नहीं कितने साल पुरानी थी। उस बुक को वो खोल लेता है और पढ़ने लगता है। उस बुक के अंदर इतने भयानक चित्र थे और इतनी ज़्यादा अजीब सी बातें लिखी थी और बहुत अलग अलग तरीके की भाषाएं लिखी थी। उसके अंदर प्रेत से लेके जानवरों तक में बातें करने की वो बातें लिखी थी, मतलब भाषाएं लिखी थी। उसको पढ़ने तो लगता है पर उससे कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरी बुक को देखता रहता है, उसके बाद वो बुक को छोड़ देता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको वो रात में सो जाता है। रात में उसके कानों में बहुत अजीब सी आवाज़ें पड़ने लगती हैं। वो किसी तरीके के मंत्र थे, वो उसको सुनने लगता है। रात में ही जग के बैठ जाता है, वो डर जाता है। वो धीरे धीरे करके वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। एक दिन अगले दिन वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से कीड़े खा रहा था और अगले दिन वो छत से उड़ के मर जाता है। नीलवंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो जाके आ जाता है कि श्रापित है। इस बुक को खुद भारत सरकार ने बैन कर दिया है। कहते हैं कि नीलवंती ग्रंथ के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं कि जिनसे तुम पेड़ से पौधे, चीज़ों से लेकर प्रेत, आत्मा और नर्क और पिशाच सबसे बातें कर सकते हो। ये अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बताते हैं। कहते हैं नीलवंती ग्रंथ को खुद नीलवंती नाम की यक्षिणी ने लिखा था। कहते हैं कि नीलवंती नाम की जो यक्षिणी थी वो धरती पे आके फंस गई थी किसी श्राप के कारण, और वो इस पार जाना चाहती, मतलब अपने यक्ष लोग जाना चाहती थी। अगर तुम्हें यक्ष लोग के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना और फिर आगे इसको समझना। तो लेट्स कंटिन्यू। यक्ष लोग जाना चाहती थी। कहते हैं कि यक्ष लोग जाने के लिए तुम्हें एक नदी पार करनी होती है जो एक जादुई नाव से होती है, और वो उस नदी को पार नहीं कर पाती है। इस वजह से वो अपना सारा ज्ञान इस नीलवंती नाम की बुक को में लिख देती है, किताब में लिख देती है, उसको श्राप दे देती है और वो किसी जानवर बन के उड़ जाती है। नीलवंती बुक इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर इसको तुम आधा पढ़ोगे तो तुम मर जाओगे, बुरी नीयत से पढ़ोगे तो तुम मर जाओगे, और अगर नीलवंती बुक को तुम पूरा पढ़ लेते हो तो भी तुम मरोगे, पर तुम पे इतना सारा परम ज्ञान, मतलब कि इतनी सारी भाषाएं तुम्हें आती होंगी कि तुम सबसे अलग हो गए। नीलवंती बुक मौत का सागर भी कह सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं नीलवंती बुक को किसी जादुई आत्मा, मतलब कि जादुई आत्मा ने लिखा था, कि जो औरत की आत्मा ने जो शैतान से बातें करती थी और उसने ही लिखा था। तुम्हें अच्छी वीडियो कैसी लगी? मतलब नीलवंती बुक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम बिल्कुल भी मत करना, रिकमेंड नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को पढ़ने की। ये बुक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी हॉन्टेड वीडियो और हॉरर कॉन्सेप्ट सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यार, बने रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, शेयर करो चैनल को। टाटा बाय बाय।